श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 7 दिवसीय चलने वाली है, जो कि 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने पत्र उपयोगी सहित कुल 13 उपाय की जानकारियाँ दिए हैं। सभी की जानकारियाँ आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज कथा में गुरुजी शिवलिंग का एक वर्णन किए हैं, जो कि माता पार्वती और शिव जी का स्वरूप एक ही शिवलिंग में दिखाया गया है, तो उसके बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। और 2 नए उपाय की जानकारी दिए हैं। जिसको राहु का दोष चल रहा है, राहु काल चल रहा है, उसके निवारण के लिए उपाय बताए हैं। और जिस बच्चा मंद बुद्धि है, बुद्धि विवेक नहीं है, तो उसके लिए भी, विद्या बुद्धि के लिए भी कल किए जाने वाले बसंत पंचमी के दिन किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आप लोग नहीं सुन पाए हैं, तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। आज कथा शुरू होते ही गुरुजी एक पत्र पढ़े। यशोदा जी पत्र लेकर आई। गुरुजी कथा के पंडाल में कथा सुनने का क्या गुणगान करूं। मेरे पति बहुत दिन से दारू पीते थे। मैं पहली बार बालोद की कथा पंडाल में सुनी। बाबा से विनय की, बाबा तुम सबकी सुनते हो, हमारी भी सुन लो, मेरे पति का दारू छूट जाए। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा पति दारू छोड़ दिया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, आजकल यूट्यूब पे सब देख के कुंभ जाने से डर रहे हैं। 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो इस वजह से सब कोई डरते हैं। तो इस पर गुरुजी बोले, आपको कोई भी तीर्थ जाओ तो बिना पैदल चले भगवान का दर्शन नहीं होता है। आप जहाँ भी जाओ तो उस जगह आपको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, हर जगह ऐसा है कि इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। बहुत जगह ऐसे है कि सीढ़ी भी चढ़ना पड़ता है। तो बिना पैदल चले आपको दर्शन नहीं होता है। आप जितने कदम पैदल चलते हो और पैदल चल के कथा स्थल तक पहुंचते हो, भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हो, आप गंगा स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, तो जितने कदम आप चलते हो उतने यश मेघ फल का प्राप्त मिलता है, आपको होता है। तो कहीं भी जाओ तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भामिनी जी पत्र लेकर आए। आप कहते हो 4 मंजिला छत पर जल चढ़ाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है। महादेव पर जल चढ़ाने के लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है। किसी के कहने पर शिवपुराण की कथा सुनी। नहीं जानती थी कि कथा क्या होता है। मंदिर जाना प्रारंभ की, जल चढ़ाना प्रारंभ की, कथा सुनती, बच्चों से भी जल चढ़वाती, बाबा से विनय करती, बाबा आप अगर सच में हो तो मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लगा दो। हम सीहोर भी गए थे, बाबा की कृपा से मेरे दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी बोले, अगर कोई प्राचीन मंदिर है तो उस मंदिर की शिवलिंग को बार बार नहीं बदलनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा बार बार नहीं करनी चाहिए। मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा सकते हो आप, और जो हो बन सके कर सकते हो आप, शिवलिंग मत बदलो। घर में भी शिवलिंग है तो उसे मत बदलो, जो है वही रहने दो, क्योंकि महादेव कभी खंडित नहीं होते हैं, वो अखंडेश्वर महादेव हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बोले, हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि अगर आप अपने घर से 1 कलश जल भर के लेके जाओ और महादेव को समर्पित कर दो तो महादेव आपकी झोली भर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। विद्याबाई जी पत्र लेकर आई। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं महत्व नहीं जानती थी। हमारे गांव के तो मंदिर था ही नहीं,
और था भी तो 10-15 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर था। तो हम लोग एक ही दिन सोमवार को मंदिर जाते थे, क्योंकि 15 किलोमीटर दूर डेली जाना संभव नहीं था। तो मंदिर हमारी तबीयत खराब हो गई। वहीं की पंडिताइन आपकी कथा के बारे में बताई, मेरे पति के दोनों किडनी खराब हो गया था। मंदिर जाना चालू की, एक लोटा जल चढ़ाती, वही पंडिताइन सिहोर का रुद्राक्ष का जल का आचमन कराती। मेरे पति अब ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। लालेश्वरी साहू जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे बाबा ने मेरे आंखों की रोशनी दे दी। गुरुजी, आपने जो बताया था उपाय, शिवरात्रि के दिन बाबा पे शहद लगा के वही शहद आंखों पे लगाई, बाबा ने मेरी आंखें दे दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी कांकेर की शिवलिंग का वर्णन बताए। जहाँ गुरुजी रुके हुए हैं उस जगह पर एक ऐसा शिवलिंग है जो कि दिखने से बीच में एक लाइन दिखती है। आधे में शिवजी का स्वरूप हो, आधे में माँ पार्वती का स्वरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। हमारे घोघरे से एक पत्र आया। 10 वर्ष से कथा सुन रहा हूँ। मैं अपने पुत्र की शादी 10 साल पहले किया, उसे संतान नहीं हो रहा था। किसी ने कहा जल चढ़ाओ, बाबा पे मंदिर जाती, बाबा पे जल चढ़ाती, झाड़ू पोछा मंदिर का साफ सफाई करती। मैं अपनी बहू को बोली और बेटे से बोली कि सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग करे। वो सफ़ेद आंकड़े के जड़ का प्रयोग किए। बाबा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं अपने गांव से पैदल चलकर आया हूँ बाबा को प्रणाम करने, आभार व्यक्त करने। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। निर्मला साहू जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरे स्तन से खून आता था, 4 साल से परेशान थी, डॉक्टर से दिखाई, विशाखापत्तनम गई, ठीक नहीं हुई। फिर आपकी कथा सुनी, बाबा पे जल चढ़ाती, कुबेरेश्वर धाम गई, रुद्राक्ष लाई, रुद्राक्ष गला के आचमन करती, बाबा के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाती। आज बाबा की कृपा से मेरा खून बहना ठीक हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। लोकेश देव पत्र लेकर आए। मेरा भाई 10 साल से दारू पीता था, उसका उम्र 30 साल का है। वो बिना दारू का नहीं रह पाता था। दारू के कारण नौकरी चली गई, बीमार पड़ गया। फिर हम लोग सीहोर गए, रुद्राक्ष लाया। गुरुजी, आज 1 साल हो गया है, मेरा भाई दारू छोड़ दिया है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ के, महादेव देते हैं छप्पड़ फाड़ के। हर हर महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की। जिस किसी को राहु का परेशान कर रहा है, राहु काल चल रहा है, राहु का दोष है, तो आपको करना क्या है, एक सफ़ेद पुष्प लेना है। और मात्र एक सफ़ेद पुष्प, कोई भी सफ़ेद पुष्प ले लें और उस व्यक्ति पर 21 बार उतार लें। जिस व्यक्ति का राहु काल चल रहा हो तो उस व्यक्ति पर 21 बार उतार के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से, जिस जगह से पानी गिरता है, जो जलाधारी है, जलाधारी के नीचे से जो पानी गिरता है, उसके नीचे आप उस फूल को समर्पित कर दे, राहु शांत हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर जिस किसी बच्चा को विद्या में परेशानी है, बुद्धि में परेशानी, बुद्धि नहीं है, उतनी मंद बुद्धि है, पढ़ने में परेशानी है, पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है बच्चे को, तो करना क्या है, आपको सरसों के 31 फूल लेने हैं। सरसों के 31 फूल लेके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर उस बच्चे के हाथों से समर्पित करवा दे। ये आपको कल बसंत पंचमी का दिन है, 3 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो इस दिन आप इस उपाय को करें तो वो बच्चे को पढ़ाई में मन लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं।